है ना। चलिए, देखो सब लोग यहाँ पर ध्यान देगा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी? त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का हमने 6 क्वेश्चन अभी तक किया। उसके बाद हमने थेल्स प्रमेय, उसके विलोम को देखा। ठीक है, और वही जो थेल्स प्रमेय और विलोम को जो हमने सिद्ध किया, उसी के अकॉर्डिंग 6.2 का जो भी एक्सरसाइज का प्रश्न है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग को देखना है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधारभूत समानुपातिका प्रमेय यानी 6.1, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का ही नाम है आधारभूत समानुपातिका प्रमेय। तो उसके प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, यानी हमको देखना क्या है कि क्या कह रहा है, समझिएगा। एक त्रिभुज है, क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है, कुछ है क्या बैठा हुआ? कहाँ जी? ए बउआ, भाग भाग, तू पढ़ावे में डिस्टर्ब करबो। चलो आगे देखो। एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, है ना। देखिए ये त्रिभुज है ना जी। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज में क्या कह रहा है कि प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, देखिए अगर इसकी नामकरण कर दी जाए तो ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। इसके मध्य बिंदु से एक भुजा और खींचा गया है, जो जो कि हम थेल्स प्रमेय में जानते हैं। इसका नाम दे देते हैं पी और इसका नाम दे देते हैं क्यू। आ रहा बात समझ में? इतना क्लियर है ना। अब वो कहता है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये दूसरी भुजा के जो समांतर रेखा खींची जा रही ना, तो खींची गई रेखा भुजा के समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि दिया है, दिया है क्या क्या दिया हुआ है जी? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जिसमें 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 P और Q किसका मध्य बिंदु है? ए बी और ए सी का। ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, बीच में है। ठीक ना, मध्य बिंदु है। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है जी? ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, हमने रचना क्या किया जी? तो एक रचना किया कि हमने बीसी के समानांतर पीक्यू एक क्या खींचा? रेखा खींचा। बीसी के समानांतर क्या है जी? बीसी के समानांतर पीक्यू, या ये नहीं, ये सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, वही ना, समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा की समद्विभाजित करती है, यानी तीसरी भुजा को क्या करती है? बांटती है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या कि अच्छा 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, हो गया। देखिए बीसी पैरेलल क्या है? पीक्यू है। किताब है क्या किसी के पास? बुक देखे तो थोड़ा सा। हमें सिद्ध क्या करनी है, देखना ध्यान से।
हमें सिद्ध करनी है। कहता क्या कि देखिए दूसरी यहाँ पर देखिए भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यानी सिद्ध करना है कि AP बराबर PB या AQ बराबर QC, हमको ये दिखाना है। यानी AQ बराबर QC, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, उत्पत्ति यानी बनाना हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस अगर त्रिभुज की बात की जाए ABC में तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, तो बताइएगा ये P जो है बिंदु AB के मध्य में बीच में है कि नहीं है। अरे P बिंदु AB के मध्य में है कि नहीं है, तो लिखेंगे P बिंदु AB के मध्य में है। कहाँ है, AB के मध्य में स्थिर है। चलिए AB के मध्य में स्थिर है, ध्यान देना है। तो हम थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं क्या कि AP बटा PB, अरे बोलिए AP बटा PB बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये अभी नहीं लिखे, मध्य में है स्थिर, बताइएगा ये मध्य में स्थिर है, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि AP बराबर है PB के। क्या है, AP बराबर है PB के, एवं Q किसके मध्य बिंदु में है, Q किसके मध्य बिंदु में, AC के। तो हम लिखेंगे Q जो है AC के मध्य बिंदु है, Q जो है AC के क्या है, मध्य बिंदु है। अब बताइए Q AC के मध्य बिंदु है तो हम क्या लिख सकते हैं, AQ बराबर QC, AQ बराबर QC ये लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों के अकॉर्डिंग हम त्रिभुज ABC में चलेंगे तो हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि AP बराबर PB, क्या लिख सकते हैं, AP बराबर PB बराबर, यहां से बताइएगा इधर क्या लिख सकते हैं, AQ बराबर QC लिख सकते हैं, बोलिए जी। तो AP के जगह पर हम PB लिख सकते हैं क्या, AP के जगह पर हम PB लिख सकते हैं, दोनों बराबर है तो, अरे बोलो, तो PB बटा नीचे क्या हो जाएगा PB बराबर यहाँ AQ बटा QC। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं जी। अरे यहाँ से हम थेल्स प्रमेय लगाए, ये सिर्फ क्या है, थेल्स प्रमेय है। AP बटा PB, तो देखो AP के जगह पर हम PB लिख सकते हैं, दोनों बराबर है क्योंकि ये मध्य बिंदु में, तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा ना जी। EQ मध्य बिंदु में तो AQ और QC बराबर ना होगा, तो यहाँ पर PB कट जाएगा, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा बराबर AQ बटा क्या आ जाएगा, QC आ जाएगा। बोलो ना, क्रॉस गुना करोगे तिरछा तिरछी तो नहीं आ जाएगा QC बराबर AQ, बोलो, यही ना प्रूफ करना था। बोलो कोई दिक्कत, समझ में नहीं आया जी। हम कुछ नहीं किए हैं, हम क्या कि ये उत्पत्ति में ना दिखा के, या चलो इतना ठीक है, ऊपर ही लिख दिए थे ना, दिया है ऊपर ही लिख दिए थे ना, तो आप ये भी गलत नहीं है। लेकिन अगर और इसको बेहतर थोड़ा सा करना चाहते हो ना, तो इस चीज़ में जब ऊपर हम लिख ही दिया है मैं, तो यहाँ पर इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कीजिएगा कि जब यहाँ दिया है, हम बोल ही दिए कि ABC में PQ जो है AB और AC के मध्य बिंदु, तो यही दिखा देना कि AP, यही तुम दिखा देना कि AP बराबर है किसका, बोलिए PB के, किसका, PB के, एवं Q जो मध्य बिंदु में, तो AQ बराबर है किसका, QC के। अब बस यहां से स्टार्ट करना कि उत्पत्ति त्रिभुज ABC में, बस यहां से स्टार्ट हो गए, बस इतना लिख के इतना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, हम इतना मिटा दिए, ठीक है। चलो नोट करो तो, कि आधारभूत परिमेयिका का विलोम यानी 6.2, हम लोग 6.2 पढ़े हैं ना जी। 6.2 में क्या है जी, थेल्स प्रमेय के विलोम ना, तो वही कहता है कि थेल्स प्रमेय के विलोम यानी आधारभूत परिमेयिका। आधारभूत परिमेयिका क्या होता है जी, इससे आधारभूत समानुपातिक परिमेयिका जो होता है वो होता है थेल्स प्रमेय, के विलोम कह देगा तो थेल्स प्रमेय के
विलोम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी इसमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान दो। ये मैंने क्या ले लिया, एक त्रिभुज की रचना की, ठीक है। एक हो गया आपका त्रिभुज जिसका नाम दे दिए ए बी और सी। सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, ये भुजा और ये भुजा, इसके मध्य में दो बिंदु है जो कि एक रेखा है, ठीक है। इसका नाम दे दिए पी और इसका नाम दे दिए क्यू। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर। यहाँ सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि बीसी समानांतर है पी क्यू का, बीसी समानांतर है पी क्यू का। हम कहाँ सिद्ध किए थे, थेल्स प्रमेय के विलोम में। समानांतर सिद्ध थेल्स प्रमेय के विलोम में किए थे ना, वही चीज हमारा यहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है जी, ध्यान देना। ऊपर क्या लिखा है कि सबसे पहले तो त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान देना, त्रिभुज ए बी सी में पी जो है, पी वह किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, ए बी का मध्य बिंदु है। ध्यान देना, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है। तो जब ए बी का मध्य बिंदु होगा चला, तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए पी बराबर है पी बी के। बोलो, ए पी बराबर है पी बी के। समीकरण 1 मान लेना। बोलो, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि क्यू जो है, क्यू जो है वो किसका मध्य बिंदु है, बताइए, ए सी का मध्य बिंदु है। क्यू जो है वो ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो बताइए हम इसको लिख सकते हैं क्या, एक क्यू बराबर क्यू सी, इसको समीकरण हम मान लेंगे 2। बोलिए, कोई दिक्कत है, क्लियर है जी, समझ में आ रहा है ना है? अब देखो हम लोग उत्पत्ति करते हैं तो क्या होगा, सबसे बताइए पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ध्यान देना है, ये क्या है, ए पी बराबर है पी बी का। तो हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय लगाते हैं डायरेक्ट। तो थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं क्या, ए पी बटा पी बी, बोलिए ए पी बटा पी बी। इधर क्या होगा, ए क्यू बटा क्यू सी हो गया। बोलिए, समझ में आ रहा है जी। अब आगे देखो तो ध्यान से कि ए पी बटा पी बी, ध्यान देना, ए पी बटा पी बी लिख दिए सेम। बोलिए, इधर वाला के चेंज करना, इधर वाला का, अगला में उधर वाला के कर देंगे। इधर वाला चेंज कैसे करेंगे, एक क्यू बराबर कुछ है क्या, देखो तो एक क्यू बराबर क्यू सी लिख सकते हैं, एक क्यू बराबर क्यू सी। अब बटा और नीचे मिला ऑलरेडी क्या है, क्यू सी। क्यू सी कैंसिल, क्या आ जाएगा अब तुमको, ए पी बटा पी बी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। चलो इसको समीकरण हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण ए। 1 2 माने, 3 4 नहीं माने, हम ए मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखिए, उसके बाद नाउ पुनः हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, पुनः थेल्स प्रमेय। तो पुनः थेल्स प्रमेय से हम लिखेंगे थेल्स पुनः थेल्स प्रमेय से। देखिए बहुत सारे शिक्षक है ना, पढ़ाएंगे ना तो सबका अलग अलग मिलेगा। ये नहीं देखना है कि किसका गलत है किसका सही, बनाने का तरीका अलग अलग सबका होगा, एक तरीका से कोई नहीं बनाने वाला है। अब देखिए हम पुनः थेल्स प्रमेय से लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं बाबू बताओ, ए पी बटा पी बी बराबर उधर क्या है जी, ए क्यू बटा क्यू सी। अब हम क्या बोले थे उस समय, हम इधर वाला का चेंज किए ना, ए क्यू क्यू सी को चेंज किए ना, इस बार हम ए पी पी बी को चेंज करने वाले हैं। तो अब इसको हम चेंज करना है, तो बताइए ए पी के जगह पर क्या होगा, ए पी के जगह पर हम पी बी लिख सकते हैं क्या, देखो तो बराबर है ना दोनों, तो पी बी लिख सकते हैं। तो पी बी ऊपर और पी बी नीचे, अब बराबर ए क्यू बटा क्या हो जाएगा, क्यू सी। बताइए ये कट के 1 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, ए क्यू बटा क्यू सी। ये तुम्हारा हालत खराब है, 1 2 मैथ हो जाता है, भगा देंगे। तुम सोते रहती, तुम्हारी बहन कह रही थी कि सोई हुई है। ऐसा स्थिति रहेगा ना तो फिर नहीं पढ़ाने वाले हैं। वो तो 1 2 मैथ खत्म हो जाता है, तुम आती हो, क्लास खत्म होने वाला है। अब कल से टाइम पाया करो, नींद नहीं टूटा, अलार्म लगाओ, बैठो। चलिए बताओ बाबू, यहाँ पर हाँ
इसको हम चेंज करने वाले हैं ना, पीबी तो 1 दे दिया ना, बोलिए समीकरण क्या मान लेगा उसको, बी। अब ए बी पर थोड़ा ध्यान दो, तो हमारा राइट साइड 1 1 है, बोलिए ना जी, तो लेफ्ट साइड भी हम बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण ए तथा बी से, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस या नो, बोलो जी, समझ में आ रहा है ना? अब बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि सर ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। दोनों देखिए ए पी बटा पी बी और ए क्यू बटा क्यू सी को जब हम साबित कर देंगे तो हम कह सकते हैं, तो क्या होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम हम क्या साबित किए थे जी, यही ना कि जब ये भुजा समानुपातिक होती है तो ये भुजा और ये भुजा दोनों एक दूसरे का क्या होगा, समानांतर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए पी क्यू जो है वह किसका समानांतर है, बीसी के समानांतर है। ये हो गया प्रूफ। अच्छा, सिद्ध करने के लिए नहीं क्या लिखे थे, ऊपर छूट जा रहा है बार बार, है ना, यहाँ पर लिख देना है ना कि सिद्ध करना है, मध्य बिंदु है क्यू सी। हाँ चलो यहाँ पर लिख दीजिएगा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी, दोनों का समानांतर ना, ये ध्यान देना, तो सब बोले ना, बीसी पैरेलल है किसका, पी क्यू का, यही सिद्ध करना है। ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, यहाँ हुआ जी, चलो नोट करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता क्या है कि त्रिभुज एबीसी एक समलंब है। त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समलंब है जिसमें एबी समानांतर है डीसी का और इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाइए कि एओ बटा बीओ और सीओ बटा डीओ। एकदम लगा लो एमवीवी है इसको, लगभग ये क्वेश्चन 4-5 साल पूछा गया है, एमवीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक ना। कम से कम क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा ना उलट के, 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। यानी यहाँ कहता है कि एबीसी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। देखिए ध्यान देना है, पहले तो समलंब चतुर्भुज हमें बनाने आना चाहिए, ठीक है। देखिए समलंब चतुर्भुज मतलब होता है दो भुजा आपस में क्या होगा, इसका समानांतर होगा, क्या होगा, समानांतर। एक भुजा जो है ना उसका कोई अता पता नहीं है, उस समानांतर हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। यानी दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए, समानांतर। ये है आपका समलंब चतुर्भुज। ऊपर वाला भुजा और ये भुजा समानांतर है या नहीं है, बताइए, है ना। अब इसका हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए कहता है कि ए बी समानांतर है डीसी का, दे रखा है ए बी समानांतर है डीसी का, इसके विकर्ण परस्पर वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। और इसका जो विकर्ण है ना, ये भी दिया है कि कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ओ बिंदु पर। ये विकर्ण परस्पर कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ओ, यहाँ पर नाम है इसका ओ। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तो दर्शाइए, तो सिद्ध करना है कि एओ बटा बीओ, एओ बटा बीओ और सीओ बटा डीओ, ये साबित करना है। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आया। सबसे पहले उस जो फिगर हमने देखा उस फिगर को यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, ध्यान देना है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ना जी कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ए बी समानांतर क्या है, डीसी है। ए बी समानांतर क्या है, डीसी है और ए सी एवं क्या है, बी डी भुजा ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बोलिए कोई दिक्कत है, प्रतिच्छेद करती है। समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अगला देखते हैं। अगला स्टेप क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। या हम लोग अभी देखिए सिद्ध करने के लिए
हम लोग एक रचना करेंगे। क्या करेंगे? एक रचना करेंगे। स्वेच्छापूर्वक हम एक ऐसे रेखा खींच देंगे ओ से, यहाँ हम नाम दे देंगे पी। क्या नाम दे देंगे? पी। इसको हम बनावट बोलते हैं या रचना बोलते हैं? तो लिखेंगे कि रचना में क्या लिखेंगे कि एडी भुजा पर ओ से पी को मिलाया, ओ से पी को मिलाया या रेखा खींचा। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है जी? ये हो गया। अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध क्या करना है बाबू बताइएगा। एओ बटा बीओ, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, ये सिद्ध करना है ना। चलिए उत्पत्ति, उत्पत्ति देखिए क्या हम करेंगे। सबसे पहले हमारा इसमें जो है ना, जो बनावट किए है ना, उसमें कुछ समानांतर हमें दिख रहा है। ध्यान दीजिए क्या समानांतर दिख रहा है। चलिए ये जो रेखा हमने खींचा, कलर चेंज करते हैं। ये जो हमने रेखा खींचा बताइएगा, ये जो है दो भुजाओं को समानांतर अनुपात में बांट रहा है। देखिए ओपी जो है समानांतर डीसी का है कि नहीं है बताइए। ये समानांतर इसका जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। उसके बाद ये जो ओपी जो है ऊपर वाला एबी के समानांतर है कि नहीं है। यानी ये रेखा ऊपर दो रेखा जो है ना उसको क्या कर रहा है? विभाजित करे, समानांतर उसका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान देना है। इसमें दो त्रिभुज से चलेंगे, जो त्रिभुज समानांतर एक दूसरे को कर रहा है उस त्रिभुज से। तो पहले तो ओपी डीसी को है ना, तो ओपी डीसी को समानांतर कर रहा है, तो हम त्रिभुज इसमें चलेंगे। बोलिए इसमें हम चलेंगे कि नहीं चलेंगे? क्या नाम है? त्रिभुज ए डी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए डी सी में। तो ए डी सी में क्या है? ओपी समानांतर है किसका? बोलिएगा डीसी का ना जी। तो हम थेल्स प्रमेय से बोल सकते हैं क्या कि एपी बटा पीडी, एपी बटा पीडी बराबर एओ बटा ओसी। बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो एओ बटा ओसी। हाँ जाओ, चलो अगला देखो। समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है? पुनः अब पुनः देखेंगे, पुनः देखो। अब फिर से अब दूसरा त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, एक और त्रिभुज में चलेंगे। बताइए कौन सा त्रिभुज? अब इसके समानांतर ये है, तो ये त्रिभुज हमारा कहाँ मिलेगा बताइएगा? ये त्रिभुज हमारा कहाँ मिलेगा? व्हाइट जहां दर्शा रहे हैं वहां देखना, इसमें मिलेगा क्या? ओपी समानांतर है ऊपर वाला का। बोलिए ये इसमें मिलेगा ना? अरे हम जो समानांतर है ना उसी से देख रहे हैं ना कौन त्रिभुज कहाँ मिलने वाला है। आपको समानांतर दिया था, ओपी समानांतर था इसका, तो हम देख रहे थे कि जो रेड वाला हम दर्शाए हैं उसमें ये समानांतर मिलेगा। फिर उसके बाद ओपी समानांतर ए बी का, तो हम देख रहे हैं कि जो व्हाइट वाला दर्शाए इसमें ओपी समानांतर इसमें है, एक ही त्रिभुज में दोनों है। बोलो कोई दिक्कत है? तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज कहाँ से? बोलो ए बी डी से, जिसमें क्या है? ओपी समानांतर है किसका? ए बी का। बोलो जी, नहीं समझ में आ रहा है जी? चलिए आगे देखिए। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं बाबू बताओ? एपी बटा पीडी, एपी बटा पीडी बराबर, अब इसमें है ना, यानी बीओ बटा डीओ, बीओ बटा डीओ। समीकरण 2 मान लो। और समीकरण 1 2 से देखो तो, समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए 2 से दोनों का देखिए, समीकरण 1 और 2 को देखिए। तो आप ध्यान देना है, एपी बटा पीडी, एपी बटा पीडी लेफ्ट साइड दोनों में बराबर दिख रहा है। ये देखो और ये देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो राइट साइड बराबर करो। तो एओ बटा ओसी बराबर बीओ बटा डीओ। हमें सिद्ध क्या करना है? एओ बटा बीओ, एओ बटा बीओ और सीओ बटा डीओ। क्रॉस कर देना, क्रॉस कर देना, आ जाएगा। ये क्रॉस करोगे, आप क्रॉस कर सकते हो इसको, ठीक है? तो क्रॉस कर देना, तो लिख देना एओ बटा बीओ
बराबर CO बटा DO। ये प्रूफ हो गया। बोलो कोई दिक्कत समझ में आया जी? सिर्फ इसमें कलाकारी क्या है बता रहे हैं। इसमें कलाकारी है कि इसके समानांतर एक रेखा खींच देना, वो देखना कि ये जो रेखा हमने खींचा समानांतर वो किसके किसके समानांतर कर रहा है। तो हम देखें कि OP समानांतर है AB का और OP समानांतर है DC का। तो सबसे पहले OP समानांतर AB ले लो या OP समानांतर DC ले लो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। इसको पहले करो या उसको बाद में करो, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने दो रेखा ले लिया, तो उस दोनों रेखा से हमें पता चला कि OP समानांतर AB का है। तो अच्छा ये जो ये त्रिभुज है ना, इसमें ये मतलब इस त्रिभुज में ये समानांतर ये है, ठीक है। एक फिर है OP समानांतर CD। अच्छा ये त्रिभुज में इसके समानांतर है, बस वो लिख दिए, थेल्सपुर में लगा दिए। बोलो कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है जी? चलिए बाकी ये क्वेश्चन रह जाएगा, वो कल हम बता देंगे, ठीक है।